वजीर आजम इमरान खान के इक़्तिदार की कश्ती को डोलता देखकर कुछ अरसा पहले अपनी पोजीशन बदलने वाले सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान अब फिर से अपना कप्तान मुखालिफ मौक़िफ़ बदलते हुए हुकूमती कैंप की जानिब लौटना शुरू हो गए हैं। जहांगीर खान तरीन के बैरून मुल्क चले जाने और वजीर आजम की गुजरात के चौधरियों से मुलाकात के बाद कामरान खान ने कहा है कि इमरान खान को फौरी तौर पर राइट ऑफ कर देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि खेल अभी बाकी है और ख़त्म नहीं हुआ। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कामरान खान ने लिखा कि गुज़िश्ता रोज़ अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरती मकबूलियत को सहारा मिल गया है। कामरान खान का कहना था कि सियासी मंजरनामे पे इमरान खान की भरपूर वापसी हो गई है। बिजली के बिलों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी वगैरह आवाम के लिए बेहतरीन खबरें हैं। ताहम उनका कहना था कि खान साहब के लिए आखिरी मौका है कि अवाम से तब्दीली लाने का वादा पूरा करें। कामरान ने अपनी एक और ट्वीट में लिखा कि इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है और पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी करके माहिरीन को हैरत ज़दा कर दिया है। ख्याल रहे कि ये वही कामरान खान हैं जो कई माह से इमरान खान की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद कर रहे थे और अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद इस तनकीद में तेजी आ गई थी। गुज़िश्ता माह इमरान खान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़रा में इनामात तकसीम किए तो उन्होंने बमुश्किल अपने प्रोग्राम में मुराद सईद को मिलने वाले पहले इनाम पर दी गई तोजी पर अपनी हंसी रोकी थी। फिर वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर गए तो कामरान ने उसकी टाइमिंग पर एतराज़ किया और कहा कि इस फैसले से पाकिस्तान को नुकसान होने का एहतमाल है, क्योंकि हम एक गलत मौके पर गलत जगह खड़े होने जा रहे हैं। लेकिन अब बदलते हुए सियासी मंजरनामे को जज करने के बाद कामरान खान अपने पुराने कप्तान नवाज मौक़िफ़ की जानिब लौटना शुरू हो गए हैं। कहने वाले कहते हैं कि कामरान अपना सियासी क़िबला हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का टेम्परेचर देखकर मुतय्यन करते हैं। तो क्या कामरान के बदलते हुए मौक़िफ़ का मतलब ये हुआ कि ताकतवर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट दोबारा वज़ीर आज़म की पुश्त पर आन खड़ी हुई है? सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों से अमूमी तासुर ये था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का ऐलान ताकतवर हलकों की ईमा पर किया गया था, जो अब कप्तान से जान छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन इस तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का दारोमदार इमरान खान की जमात में मौजूद प्रो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान मुखालिफ जहांगीर तरीन खान के धड़े पर था। ये ख्याल किया जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद तरीन का पीटीआई में मौजूद धड़ा हुकूमती जमात से अलहदा हो जाएगा, जिसके बाद काफ लीग और एमक्यूएम जैसी जमातें भी हुकूमत का साथ छोड़ देंगी। ताहम जहांगीर तरीन कोई सियासी पोजीशन लेने की बजाय इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवाना हो गए और इमरान खान चौधरियों को मनाने उनके घर जा पहुंचे। यूं बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद अपोजिशन जमातें जहांगीर तरीन धड़े की हिमायत हासिल करने और इनके इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने में नाकामी का शिकार हो रही हैं। यही वजह है कि कामरान खान ने भी अपना कप्तान मुखालिफ मौक़िफ़ बदलते हुए दोबारा से उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। ताहम कामरान खान के अपने अल्फाज में खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई इमरान खान के साथ हाथ मिला चुकी होती तो इन्हें गुजरात के चौधरियों के घर जाने की जहमत गवारा न करना पड़ती। अब ये भी इतलात हैं कि वो एक और तरला मिन्त सेशन करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के कराची हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात अभी जू के तू हैं और दोनों में तनाव बरकरार है, क्योंकि वज़ीर आज़म तौसी न देने पर डट चुके हैं। उनका ख्याल है कि अपोजिशन को तौसी की खातिर आगे लगाया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म ने अपने चंद साथियों के साथ गुफ्तगू में यहाँ तक कह दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ जारी साजिश में अपोजिशन की हिस्सेदार बनी हुई है और अगर ऐसा करने वाले अनासिर बाज ना आए तो मैं आखिरी हद तक चला जाऊंगा। फिर ऐसी इतलात भी आना शुरू हो गई थी कि शायद वज़ीर आज़म वक्त से पहले ही नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दें। इन्हीं अफवाहों के दरमियान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की एक मुलाकात भी हुई। लिहाजा तज्ज़ियाकार समझते हैं कि अगर अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बावजूद फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट खुलकर सामने नहीं आई तो इसकी बुनियादी वजह इमरान खान के ख़तरनाक हो जाने का खौफ है। लिहाजा फ़ौजी क़यादत दिफाई पोजीशन में है और खुलकर नहीं खेल पा रही। लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सिर्फ कप्तान ही ख़तरनाक नहीं हो सकते, बल्कि चीफ भी ख़तरनाक हो सकता है।
ان کا کہنا ہے کہ کپتان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر کپتان کو اقتدار میں لانے والی فوجی قیادت وزیر اعظم کے آئینی اختیارات کی بندوق تلے زیادہ عرصہ سہم کر نہیں بیٹھے گی، اور اگر انہوں نے خطرناک ہونے کی کوشش کی تو ان کا اگلا ٹھکانہ بدنام زمانہ مچ جیل بھی ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔